एक गुजरते हुए चित्रकार की नजर उस लड़के पर पड़ी। वे बहुत मिलनसार ढंग से बातें करने लगे। उम्र का फर्क उनके संवाद में कोई बाधा नहीं बना। चित्रकार को लड़का बहुत पसंद आया। उसे पता चला कि लड़के को भी चित्रकारी का शौक है और उसने उसे रूबेंस की पेंटिंग्स दिखाने ले जाने की योजना बनाई। लेकिन अंदर सिर्फ अमीर और रसूखदार लोग ही जा सकते थे। चित्रकार ने लड़के का परिचय दूसरों से अपने दोस्त के रूप में कराया। लड़का उस चर्च में गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वह पहले कभी इतनी सुंदर जगह पर नहीं गया था। वह बहुत डरपोक था और बस एक कोने में छिपकर नजारे को निहारने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पादरी ने पर्दा हटाया, हालांकि पैच एक ट्रक घसीटता हुआ अंदर घुस आया और दान पेटी अपने साथ ले गया। पुजारी को लगा कि वे चढ़ावा चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने उन पर धावा बोल दिया। लड़का पैच के साथ भाग ही पाया। वे मुश्किल से बच पाए थे कि एक और समस्या आ खड़ी हुई। पैच का असली मालिक आ धमका और पैच को वापस पाना चाहता था। अपने सामने खड़े राक्षस को देखकर पैच लगातार दहाड़ने लगा। लड़का पैच के इरादे समझ गया और उसे भाग जाने के लिए उकसाया। क्रोधित होकर उस आदमी ने लड़के को सबक सिखाने के इरादे से एक खंजर निकाल लिया। सौभाग्य से चित्रकार समय पर प्रकट हुआ और उस आदमी के हाथ से खंजर गिरा दिया। फिर उस आदमी ने एक कुल्हाड़ी उठाई और चित्रकार पर वार कर दिया। लड़के ने भी अपनी पेंटिंग निकाली। हालांकि काम अभी तक परिष्कृत नहीं हुआ था, फिर भी यह उसकी अद्भुत प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। चित्रकार ने उसे अपना प्रशिक्षु बनाने का फैसला किया। चित्रकार के मार्गदर्शन में लड़के ने अपने खाली समय में लगन से अभ्यास किया, इस उम्मीद में कि एक दिन वह अपने सपने को साकार करेगा। पलक झपकते ही लड़का बड़ा हो गया और उसकी चित्रकला कौशल में और निखार आता गया। यहां तक कि चित्रकार भी उसकी प्रशंसा से भर गया। इसलिए चित्रकार चाहता था कि वह एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले। पहले तो लड़के में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि जीतने पर इनाम मिलेगा तो कुत्ता भी शांत नहीं रह सका। चूंकि इनाम की राशि से वह अपने दादा के इलाज का खर्च उठा सकता था, इसलिए लड़का तुरंत मान गया। बिना सोचे समझे उसने श्याओमी को खबर बता दी। हालांकि श्याओमी के पिता ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह भ्रम में है। एक दूध वाला चित्रकार बनना चाहता है, तुम्हारी पेंटिंग्स एक पैसे में भी नहीं बिकेंगी। उन्होंने उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा। अपनी गहरी नाराजगी के बावजूद लड़का चुपचाप वहां से चला गया। अप्रत्याशित रूप से उसी रात एक दुर्घटना घटी। श्याओमी के गोदाम में आग लग गई। गांव वाले उसे बुझाने के लिए दौड़ पड़े। लड़का और उसके बीमार दादा आग बुझाने के काम में शामिल हो गए। रात भर की अथक मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। हालांकि दादाजी थक चुके थे और जोर जोर से हाँफ रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि श्याओमी के पिता को शक है कि लड़के ने बदला लेने के लिए आगजनी की है, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले लड़के को अपमानित किया था। लड़के ने चाहे जो भी समझाया हो, उसके दादा के अलावा किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जमींदार के बार बार उकसाने के साथ गांव वालों ने लड़के पर सीधे आगजनी का आरोप लगा दिया। गांव में अब कोई भी उसका दिया हुआ दूध नहीं खरीदता था, जिससे पहले से ही गरीबी में जी रहे लोगों का जीवन और भी मुश्किल हो गया था। इस अचानक आघात से दादा की हालत भी बिगड़ गई और वे जल्द ही बेहोश होकर चल बसे। लेकिन लड़का इस झटके से नहीं हारा। उसने चित्रकार बनने और कुछ करने की कसम खाई। यह भी उसके दादा के प्रोत्साहन का ही नतीजा था। तब से लड़का हर दिन घर पर लगन से अभ्यास करता था। हर पेंटिंग में सफलता पाने का उसका दृढ़ संकल्प झलकता था। उसे पता ही नहीं था कि उसने कितने ब्रश इस्तेमाल किए थे या कितने कागज खाली किए थे। उसका हुनर लगातार निखरता गया। दिन ब दिन अथक परिश्रम के बाद लड़के ने आखिरकार एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिससे वह संतुष्ट था। उसने जल्दी से उसे कला प्रतियोगिता समिति को सौंप दिया, लेकिन जज ने कहा कि जमा करने की समय सीमा बीत चुकी है। लड़के ने एक और मौका देने की विनती की। लड़के की लगातार मिन्नतों के बाद जज ने उसे देखा और आश्चर्य से अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत पेंटिंग जमा करने की हामी भर दी। जल्द ही पुरस्कार समारोह का दिन आ गया। लड़के के कला शिक्षक भी निर्णायकों में से एक थे। उन्होंने लड़के के काम की बहुत प्रशंसा की। उन्हें लगा कि यह जीवन बदल देने वाला पल था। लेकिन जब आयोजन समिति ने परिणाम घोषित किए तो विजेता महापौर के बेटे का काम था। लड़का निराशा में जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसका काम बेदाग था, फिर भी वह अंततः अंधकार की शक्ति से हार गया। यह सचमुच एक करारी हार थी। और भी बुरी बात यह थी कि किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने उसे तुरंत बेदखल कर दिया और अपने कुत्ते के साथ बर्फ में घूमने पर मजबूर कर दिया। तभी कुत्ते को कुछ नजर आया। लड़का वहां आया और उस जगह का पता लगाने लगा। उसे बर्फ में एक बटुआ मिला जिसमें ढेर सारा पैसा भरा था। उस पैसे से उसे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन लड़के के पास इतना पैसा नहीं था। वह बटुए पर लिखे पते पर गया और मालिक को ढूंढ निकाला, जो लड़की का पिता निकला। लड़के ने झटपट सारा पैसा लौटा दिया। लड़की की मां अपने पैसे वापस पाकर हैरान रह गई। उसने खुशी से लड़के को गले लगा लिया और आभार व्यक्त किया। यह पैसा उनकी पूरी बचत थी। लड़के ने उन्हें बताया कि उसके कुत्ते को यह मिला है और पूछा कि क्या वे उसे खाना खिला सकते हैं। लड़की ने प्यार से कुत्ते को खाना खिलाने के लिए अपने पास ले लिया। लड़के ने लड़की की मां से कुत्ते को सुरक्षित जगह देने की विनती की। सकारात्मक जवाब पाकर लड़के को राहत मिली। जब लड़की की मां खाना लेने गई
तो वह चुपके से लड़की के घर से निकल गया। लड़के के जाते ही लड़की का पिता निराश होकर घर लौट आया। वह पहले से ही खोए हुए पैसों को लेकर चिंतित था और अब घर में लड़के के कुत्ते को देखकर वह तुरंत भड़क उठा और अपना सारा गुस्सा कुत्ते पर उतारना चाहता था। लड़की की मां ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और उसके हाथ में थमा दिया। उसने गुस्से से अपने पति से पूछा, इतना ईमानदार और दयालु लड़का जानबूझकर गोदाम में आग कैसे लगा सकता है? लड़की के पिता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह खाने की मेज पर शर्म और गहरी सोच में डूबे बैठे रहे। उसका मन उथल पुथल हो रहा था। रात के खाने के समय तक नानी ने एक मां जैसी अंतरात्मा से आखिरकार उस रात की सच्चाई उजागर कर दी। पता चला कि उस दिन गोदाम में उसके और लड़के के मकान मालिक के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह नशे में था और सिगरेट बुझाना भूल गया था, इसलिए आग लग गई। पोल खुलने के डर से उसने लड़के को ही हर बात के लिए फंसाया था। पूरी कहानी जानकर लड़की का पिता और भी शर्मिंदा हुआ। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने लड़के को शुरू से आखिर तक गलत समझा था। जल्द ही उसने लड़के की तलाश में मदद के लिए पड़ोसियों को इकट्ठा किया। कुछ ही देर बाद कुत्ते ने लड़के की गंध का पीछा करते हुए उसे आखिरकार एक गली के कोने पर ढूंढ निकाला। कुत्ते को देखकर लड़के को गर्मी का एहसास हुआ। ठंड से बचने के लिए वह कुत्ते को आराम करने के लिए एक चर्च में ले गया। दोनों एक मोमबत्ती की रोशनी में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। रात भर की खोज के बाद लोगों को आखिरकार चर्च में लड़का मिल गया। वह वहां बेसुध पड़ा था। लड़की का पिता दौड़कर आगे बढ़ा और लड़के को मरा हुआ समझकर गले लगा लिया। शायद गर्मी का एहसास होने पर लड़का धीरे धीरे अपनी बेहोशी से जाग उठा। लड़की का पिता लड़के को चूमता रहा और उससे माफी मांगता रहा। तभी शोरगुल सुनकर चित्रकार वहां पहुंच गया। वह लड़के के पास गया और उसे वह पदक प्रदान किया जिस पर उसे बहुत गर्व था। लड़की की मां अब खुद को रोक नहीं पाई और चित्रकार से कहा कि लड़का उसका बेटा है। यह सुनकर चित्रकार का चेहरा एकदम बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा लड़का उसका अपना बेटा है। उसने लड़के को कसकर गले लगाया और राख से उठ खड़ा हुआ। आखिरकार लड़के और उसके कुत्ते को अब भूख